नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देसी न्यूज़ एंड एनालिसिस। यह चैनल है इंडिया और यूएस के करंट अफेयर्स एनालिसिस के लिए। न्यूज़ जो सिर्फ हेडलाइन नहीं, इम्पैक्ट बताती है। मैं एक भारतीय हूँ, यूएस में रहता हूँ। भारत को समझता हूँ अपनी रूट से और अमेरिका को देखता हूँ सिस्टम के अंदर से। आज हम बात करेंगे कि तमिलनाडु में जो फैसिनेशन है मूवी स्टार्स का पॉलिटिक्स में, वो क्या है, उसके अंडरलाइन रीज़न क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सो सोचिए, आप एक इमेजिन कीजिए कि एक शहर में, कस्बे में या गांव में एक बहुत ऊंचा सा एक कटआउट लगा हुआ है, 20-30 फीट ऊंचा। और उस पे कुछ लोग उस पे दूध चढ़ा रहे हैं। जैसे आप देखा होगा मंदिर में शिव जी के ऊपर लोग दूध चढ़ाते हैं, या शनिवार को शनि भगवान के ऊपर तेल चढ़ाते हैं, ऐसे चढ़ा रहे हैं। राइट, उसकी पूजा कर रहे हैं, उसको ईश्वर के बराबर मान रहे हैं। और देखते हैं कि कुछ इलेक्शन के बाद वो व्यक्ति वहाँ का चीफ मिनिस्टर बन जाता है। कैसे लगता है आपको ये देख के? लगता है कुछ इज अनयूजुअल, राइट? कि एक मूवी एक्टर को वहाँ की जो जनता है उसे भगवान की तरह पूज रही है। और करीब 75 मिलियन जनता है अडल्ट जो वोट करती है, 7.5 करोड़ पीपल। राइट, आप क्या करेंगे? देखेंगे, कहेंगे ये तो यार क्रेजी, लाफ एट इट। लेकिन ये एक बहुत ही सरल विश्लेषण है कि ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, बेवकूफ़ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत स्मार्ट पॉलिटिकल एंड मैनिपुलेशन प्रोपेगेंडा मशीन है जिसने इस चीज़ को बनाया है। और वो मशीन 70 साल से आज भी काम कर रही है। हम इस वीडियो में जो मशीन के जो अलग अलग कल पुर्जे हैं, जैसे स्ट्रेटजी है, कैसे वो एक वैक्यूम बनाया गया, कैसे एक मसाया का अराइवल हुआ, और फिर एक जो ओवरऑल मशीन की मैकेनिज्म है और एक लिमिट है उस मशीन की, जिसे कि लोग मिस कर देते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि ये एक स्टार्ट हुआ एज ए स्ट्रेटजी, राइट, नॉट एज ए स्टार्टअप। तो आपने सुना होगा तमिलनाडु में कुछ एक नई स्टार्ट हुई थी चीज, द्रविडियन मूवमेंट, जो कि बिलीव करता था कि तमिल प्राइड, एथिज्म, सोशल जस्टिस एंड pretty one negative thing, hatred towards the North Indians and Brahmins. राइट, सच्चाई है, आपको पसंद आए ना आए, लेकिन ये ऐसा शुरू हुआ। राइट, और जिन लोगों ने शुरू किया इसे, उन्हें एक प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ी कि इस आइडियोलॉजी को, इस सोच को कैसे घर घर गांव गांव तक पहुंचाया जाए। जो लोग, जिन लोगों तक पहुंचाना था, जिन लोगों तक ये चीज़ पहुंचानी थी, उनके पास न्यूज़पेपर नहीं था, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। राइट, उस वक्त ना, उस जमाने में ना टीवी था ना रेडियो था, तो कैसे पहुंचाया जाए? तो वहाँ के जो इस चीज़ के बिलीव करने वाले थे, उन्होंने एक चीज़ सोचा, एक क्या चीज़ है जो पहुंचती है, हर गांव गांव तक पहुंचती है, और वो था सिनेमा। सिनेमा की स्क्रीन। आप देखेंगे द्रविडियन मूवमेंट के जो इनिशियल स्टार थे, सक्सेस थे, वो कौन थे? वो मूवी राइटर थे, स्क्रीन राइटर थे, अन्नादुराई, करुणानिधि। और इस चीज़ को बहुत बड़ा बल मिला जब 1952 में एक फिल्म आई, पाराशक्ति, द सुप्रीम गॉडेस, जिसको कि करुणानिधि ने लिखा था। और ये पिक्चर सुपर डुपर हिट हुई। आप यदि आप मूवी को देखेंगे, हिंदी का और इंग्लिश का ट्रांसलेशन अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप इसे सर्च कर सकते हैं।
तो देखेंगे ये मूवी नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा मशीन है, राइट, जिसमें कि जो पार्टी की लाइन है, जो उनकी द्रविडियन मूवमेंट की जो फिलॉसफी है, उसको डायलॉग के जरिए लोगों का दिमाग में तक पहुंचाया गया है। और आप देखेंगे सिनेमा हॉल में एक चीज़ होती है, सोचिए आज से 60-70 साल पहले के, आज के तो तब भी बहुत लग्जरी होने लगे हैं, 60-70 साल पहले, कि वहाँ अंधेरा है, आप चाहे अमीर हैं गरीब हैं, आप सब लोग साथ बैठे हैं और एक साथ मूवी देख रहे हैं, राइट। यहाँ पर ना कोई ऊंची जात का है ना नीची जात का है, ना अमीर है ना गरीब है, अ परफेक्ट मीडियम, इक्वालिटी, राइट। और जैसे जैसे बढ़ता गया फिर वो मूवी से सिनेमा, सॉरी, टीवी में आ गया, और आज की तारीख में वो इंटरनेट पर सोशल मीडिया में आ चुका है, उसके बारे में बात करेंगे हम, बट स्टार्ट हुआ सिनेमा में। अब ये जो द्रविडियन मूवमेंट था उसने एक वैक्यूम तो क्रिएट कर दिया, राइट। लेकिन उस मूवमेंट और उसमें क्या था कि देयर इज नो गॉड, नो स्पिरिचुअलिटी, आपको रैशनलिस्ट और अथीस्ट बनना है, एंटी सुपरस्टिशन होना है, हेट फॉर नॉर्थ इंडियंस एंड ब्राह्मण्स है। तो एक वैक्यूम बना लोगों की ज़िंदगी में, लोगों की सोच में। और आप सभी जानते हैं कि वी एज ए ह्यूमन बीइंग, और मोस्ट ऑफ अस, आई विल नॉट से फॉर ऑल बट मोस्ट ऑफ देम अस, वी लुक ऑलवेज फॉर सम हायर बीइंग। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग जब किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो बोलते हैं हे भगवान, या हे हाय अल्लाह, और जो भी है, जो भी आप किसी भी धर्म को, किसी स्पिरिचुअलिटी को मानते हो, हम लोग देखते हैं जब मुसीबत होते हैं एक ऐसी चीज़ जो हमें हेल्प कर सके, चाहे वो फिजिकली हेल्प नहीं करे बट एटलीस्ट मेंटली हमें एक रेस्टिंग ग्राउंड दे। और जब लोगों की ज़िंदगी से भगवान निकल गया, स्पिरिचुअलिटी निकल गई, तो क्या बचता है? एक वो हीरो जो आपको दिखा रहा है हर रोज़ की वो गरीबों के लिए लड़ रहा है, समाज में न्याय के लिए लड़ रहा है। वो कौन है? वो मूवी स्टार है, और वो साथ में आपको प्रोपेगेंडा की डोज दे रहा है रेगुलर बेसिस पे। यहाँ पे आते हैं मूवी स्टार्स, राइट। अब आते हैं, इसको सबसे पहले किसने भरा? एमजी रामाचंद्रन, एमजीआर। आप अजी एमजीआर की मूवी देखेंगे, एक दो मूवी नहीं, ओवर द टाइम पीरियड 10-20 साल तक की, हर एक मूवी में कौन है? मूवी में वो हीरो जो है एमजी रामाचंद्रन, वो गरीबों के लिए लड़ रहा है, जो डाउन ट्रोडन लोग हैं उनके लिए लड़ रहा है, समाज में उनके लिए उनको न्याय दिलवा रहा है। उस तरह की डायलॉग डिलीवरी हो रही है, उस तरह का पूरा प्ले है उस मूवी में, लोगों के दिलो दिमाग में वो घुस रहा है, राइट। और वो आपसे कुछ मांग नहीं रहा, आपको एक इनडायरेक्टली आपको एक फीड कर रहा है एक चीज, राइट। और जब वो पार्टी में, वो डीएमके में शामिल हुआ, जो कि ओरिजिनली द्रविडियन मूवमेंट की पार्टी थी पॉलिटिकल, वहाँ उसको आगे चांस नहीं मिला, और उसने एक नई पार्टी बनाई 1972 में, AIDMK, जो बेसिकली डीएमके थी, बट यह है कि मुझे पार्टी में जगह नहीं मिली तो इसलिए मैं आगे बनाऊंगा अपनी, राइट। और साथ में क्या दूंगा आपको मैं? सब्सिडाइज राइस दूंगा, फ्री में खाना दूंगा स्कूल में, राइट। सोचिए आप, ओरिजिनल रेवड़ी की शुरुआत कहाँ से हुई? हिंदुस्तान में राज किया, इलेक्शन जीता एमजीआर, और उनके मरने के बाद कौन आया? उनकी को स्टार, उनकी प्रोटेजी जयललिता, जिसने उस मशीन को इनहेरिट किया और दोबारा तमिलनाडु की राजनीति पर छा गई। एक क्विर्क है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में, यहाँ पर किसी भी एक जाति का डोमिनेंस नहीं है। जैसे आप
नॉर्थ में आएंगे, उत्तर प्रदेश में आएंगे, बिहार में आएंगे, देखेंगे कि एक बहुत बड़ा ब्लॉक है कि जो इस्लाम को मानता है, या दलित वर्ग है, या ब्राह्मण है, या ठाकुर है, या यादव है। तमिलनाडु में ऐसा नहीं है। जातिवाद है वहाँ पर भी, खुल के है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन छोटा छोटे जातियाँ हैं, तो कोई भी जाति डोमिनेट नहीं कर सकती। तो इन जातियों को कौन एक साथ ला सकता है? हीरो हमारा। और इन हीरोज ने, इन मूवी स्टार्स ने, इनकी एक चीज़ और की, इनके फैन क्लब बनाए इन्होंने, हर गांव में, कस्बे में, पंचायत में, राइट, हर मोहल्ले में फैन क्लब। उसे तमिल में बोलते हैं रसिगार मंद्रम्स। सॉरी if my pronunciation is not right, I do not know Tamil, right? और ये फैन क्लब सिर्फ एप्रिसिएशन सोसाइटीज नहीं थी, उन्होंने उसे ऐसे बनाया, ऐसे मोल्ड किया कि आज नहीं तो कल हमें इनको बूथ लेवल नेटवर्क्स में कन्वर्ट करना है, राइट? ये हमारे वेलफेयर ड्राइव के इंजन होंगे। मीटिंग्स के लिए क्राउड कौन लेकर आएगा, रैलीज के लिए क्राउड का अरेंजमेंट कौन करेगा? ये फैन क्लब। सो बड़े आसानी से उस फैन क्लब को कन्वर्ट कर देते हैं पॉलिटिकल पार्टी में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये फैन क्लब हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, या हर एक मूवी स्टार सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनता है। रिसेंटली एग्जाम्पल देखिए आप, रजनीकांत ने सोचा कि इट्स माई टर्न, आई एम सक्सेसफुल मूवी स्टार इन तमिलनाडु फॉर सो लॉन्ग, अराउंड 40 years if I'm not wrong. लेकिन he doesn't have the success, right? So ये जो, ऐसा नहीं है कि ये रैंडमली कोई मूवी स्टार बन जाता है। इट्स ए लॉन्ग टर्म प्लानिंग दिस मूवी स्टार डू, कि आज नहीं तो कल हमें जाना है इस पॉलिटिकल बिजनेस में, और हमें सक्सेस। आई एम थिंक दे आर अ लॉन्ग टर्म प्लेयर, राइट? और रजनीकांत अकेला नहीं है इसमें, इसमें शिवाजी गणेशन, जो कि शुरुआती दिनों में साथ थे एमजीआर के साथ में, जयललिता करुणानिधि, he was not successful. Kamal Hassan, he got a little success, but still he is a flop, right? और ऐसा नहीं है कि ये फिनोमिना सिर्फ तमिलनाडु में यूनिक है, दुनिया में और भी हिस्सों में इसके, दुनिया में और भी जगह इसके मिलते हैं एग्जाम्पल। जैसे यूएसए में रेगन था, he was a Hollywood actor, but he converted his aura, his big screen presence into politics, और वो यूएसए का प्रेसिडेंट बना। आज की तारीख में जेलेंस्की यूक्रेन का राष्ट्रपति है, he was a comedian. There's some other reasons as well, but he was in the entertainment business. और तमिलनाडु के पड़ोस में आंध्र प्रदेश में एनटीआर, he also became politician and successful politician. लेकिन तमिलनाडु अलग है तब भी, ये सब वंस हैपेंड वंस एग्जाम्पल है, लेकिन तमिलनाडु में दिस हैज बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, इट हैज बीन वोवन इनटू द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, राइट? लोगों की सोच में ये डिफरेंट है तमिलनाडु में, राइट? अभी जो रिसेंट फिनोमेना हुआ है कि जोसेफ विजय, जो कि मूवी स्टार थे, और वो उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई टीवी के, मैं कोशिश भी नहीं करूँगा उस तमिल नेम को बोलने की, शायद मेरी ज़बान इतनी साफ नहीं है कि मैं उसे बोल सकूं। लेट्स गो फॉर शॉर्ट टीवी के। उन्होंने कन्वर्ट किया, उन्होंने अपने फैन क्लब्स को, जो आज का समय इसके अनुसार मोल्ड किया, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, यूट्यूब पे वीडियो बनाए, इंस्टाग्राम पर रील्स बनी, राइट? और उसके अराउंड पूरी कैंपेन को ऑर्गेनाइज किया गया।
It's just a modern form of the what was old time movie stars and politicians were doing, right? और आप अगेन यदि आप विजय की जो मूवी देखेंगे पिछले 20 सालों में उन्होंने किस तरह की मूवी का में काम किया है, मुझे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद सर्च कर सकते हैं, राइट? इट्स अ वेल प्लेड स्क्रिप्ट ही प्ले। क्या ये हेल्दी है तमिलनाडु के लिए? शायद हाँ, शायद ना, आप किससे पूछते हैं उस पर डिपेंड करता है। बट एक चीज़ याद रखिए, यदि कोई पॉलिटिशियन चुना जाता है बार बार ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर इमेज ऑन द स्क्रीन, नॉट द बेसिस ऑफ द वर्क ही और शी डज, is always a loss for the public, loss for the state or country, right? ऐसे कितने लोग हैं जो मूवी स्टार के करिश्मा के कारण क्वेश्चन करते हैं या नहीं करते हैं कि आपकी बजट क्या था, आपकी कुछ पॉलिसीज कैसी थी। ये चीज़ सोचनी होगी। जो लोग तमिल लोग हैं, जो लोग तमिलनाडु में वोट करते हैं, और ऐसा नहीं हो रहा है, वो लोग कर रहे हैं, इस चीज़ को पूछ रहे हैं क्वेश्चन, और ये क्रिंज है। यस, इज ए क्रिंज। आप एक कटआउट के ऊपर मिल चढ़ा रहे हैं, एक नॉर्मल आदमी को एक भगवान का दर्जा दे रहे हैं, राइट? लोग करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन मे बी फॉर मी इट इज़ ए समथिंग अनयूजुअल, राइट? सो आज हम यहीं पर रोकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अभी तक ये चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और जैसे तमिल में बोलते हैं, नंदरी। थैंक यू।